जॉर्ज ऑरवेल ने अपनी एक किताब द एनिमल फार्म में 4 कैरेक्टर्स ऐसे दिखाए जिन्होंने जानवरों के हुकूक का नारा लगाकर इंसानों के खिलाफ जानवरों के रेवोल्यूशन को लीड किया। उन 4 जानवरों का नाम था ओल्ड मेजर, स्क्विलर, स्नोबॉल एंड नेपोलियन। ये 4 जानवरों ने ख्वाब दिखाए कि हम इंसानों से आपको निजात दिलवाएंगे, हम खुल के ज़िंदगी जिएंगे, हमारे हुकूक, हमें रूल हम जानवर करेंगे, ना कि बाहर से आया हुआ कोई इंसान। ये 4 एक रेवोल्यूशन को कामयाब तो कर लेते हैं, लेकिन जानवरों के लिए कुछ बदलता नहीं है। इंसानों वाला जुल्म अब भी जानवरों पे होता है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस बार इंसान नहीं बल्कि अपने जैसे जानवर ही उनके ऊपर जुल्म कर रहे होते हैं। नाज़रीन, रोटी, कपड़ा और मकान, मर्द मोमिन, मर्द हक, वोट को इज्जत दो, इंपोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन या फिर हेल हिटलर। कुछ नारे और उनसे जुड़ी हुई शक्लें हमेशा याद रहती हैं और उन नारों से जुड़े हुए हालात डरा देने वाले होते हैं। और शायद ये नारे याद इसलिए ही रहते हैं क्योंकि वो एक ट्रॉमा से कम नहीं होते। और जैसे हर आवाज़ के पीछे एक शक्ल होती है, इसी तरह इन नारों के पीछे हमेशा ना भुला देने वाली कुछ शक्लें होती हैं। और माजी यही बताती है कि ट्रॉमास भी इन शक्लों से ही जुड़े रहते हैं कि हम आपके साथ हैं, आपके साथ रहेंगे, आपके मुतालबों पर चलेंगे, आपके उमंग पर चलेंगे, आपकी मर्जी पर चलेंगे, आपके असूलों की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। In January 1958, Mao boldly announced China's second 5-year plan, the Great Leap Forward. Товарищи, рабоче-крестьянская революция! एक नारा लगाना चाहता हूँ, वोट को इज्जत दो। I alone can fix it. You are not the leader of your country. I am the leader of the revolution, not the leader of the country. Obama, you can go to hell. एक तहकीक के मुताबिक पॉपुलिस्ट जिस भी नारे से आते हैं वो उसी नारे के खिलाफ काम करते हैं। यानी कि यही हुकूमतें सबसे ज़्यादा बदउनवानी और करप्शन को फ़रोग़ देती हैं, इंफरादी हुकूक को सलब करती हैं और जमहूरी इदारों को शदीद नुकसान पहुँचाती हैं। कुछ स्कॉलर्स के हिसाब से ये लोग अपोजिशन को कुछ समझते ही नहीं हैं। ये अपने मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाते हैं, जैसे कि जमहूरी इदारों को। मसला ये नहीं है कि पॉपुलिस्ट कितना अरसा हुकूमत में रहते हैं और अगर रुखसत भी होते हैं तो कैसे। मसला दरअसल ये है कि उनकी हुकूमत में रहने के दौरान जो उनके पास पावर होता है वो उससे क्या करते हैं या फिर किस तरह इस्तेमाल करते हैं। उनके दौर में जमहूरियत कैसे पसपाई को जाकर पहुंचती है और कैसे उन मुल्कों के शहरी अपने बुनियादी हुकूक से भी महरूम हो जाते हैं। अब एक मारूफ तारीखदान नील फर्ग्यूसन ने कहा है कि पॉपुलर हुकूमतें नाअहल होने की वजह से ज़्यादा देर नहीं चल पाती हैं। पर एक बात जहन में रखते हुए चलें कि नामवर पॉलिटिकल थ्योरिस्ट जेंटल मुफे ने इस बात पर जोर दिया है कि पॉपुलर हुकूमतें के लिए फ़ायदेमंद बात यह है कि उन पर तनकीद करने वाले अक्सर नाकाम अशरफिया को डिफेंड करते हैं। बात समझ आ रही है कुछ? Basically, every politician is populist in some ways and needs to be. Explanation of the rise of populism is actually the collapse of traditional political structures. People looking away from established elitist politicians who seem to believe that they have no duty to communicate or to live a similar life as the people they're supposed to represent. What's happening now is that the appeal of elite right-wing politics has moved from rationality to irrationality. We have this term now in English, post-factual politics, where politicians, billionaires like Donald Trump, rich men like Nigel Farage are prepared to use illogic, lies to convince people. The most important thing to say tonight is that this is not an end, but a beginning. This is the moment when the dawn breaks and the curtain goes up on a new act in our great national drama.
Başta Suudi Arabistan. Sesin çıkmıyor, sesin. Ne zaman çıkacak? एक छोटा सा तबका अमीर होता जा रहा है और सारी कौम पीछे जा रही है. Respeito homossexual. Eles é que tem que nos respeitar. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. Jamais eu tô pra você que você não merece. उन्होंने इस दौर में औरंगजेब आलमगीर और दारा शिकोह की जो कहानी है कि भाई को भाई से लड़ाने की जो कहानी है उसको रिपीट करना मुनासिब नहीं समझा, भाई की पीठ में खंजर घोंपना मुनासिब नहीं समझा। तो फिर ये अपने तमाम इदारे से मुंसलिक सहाफ़ियों को उनके पीछे लगा देते हैं कि जी आप देखें कि जी ये रजीम चेंज, ये साजिश थी, ये तो बड़े गलत तरीके से हटाया गया, और पूरा एक बयानिया बनाने में फिर वो चंद जो मीडिया हाउसेज हैं, सेठ मालिकान हैं, वो साथ साथ उसके लग जाते हैं। एक अपने ही पसंद की जेल बनाई हुई थी, बल्कि मैं इसको जेल का खुद पिंजरा कहते हैं। जीतते हुए इमरान खान अब हार रहे हैं, वो एक बंद गली में दाखिल हो चुके हैं। उनकी सियासत का अब मेरा ख्याल है कि जो उरूज था वो उरूज वो अपना देख चुके। देखें, अगर उनकी गुफ्तगू सिर्फ इमरान खान साहब को खुश करने के लिए है तो फिर तो वो आइन और कानून से ही बालातर रहेंगे ना, क्योंकि जाहिर है कानून और आइन में रह के बात करेंगे तो इमरान खान साहब की मर्जी की बात कैसे होगी। अब ये देखना है कि कौन से स्कॉलर सही हैं, या तो जमहूरियत एक बेमिसाल आलमी पसपाई के बीच में है, या हम एक काबिल सताइश इस्लाह को मुशाहिदा कर रहे हैं जहाँ शहरी आखिरकार अशराफिया को उनकी नाकामियों का हिसाब ले रहे हैं। या तो तारिकदान फर्ग्यूसन अपनी जगह सही है कि कुछ तब्दील ही नहीं होगा। सबसे वाज़ेह तरीका इस मसले को हल करने के यह है कि देखा जाए कि माजी में जो हुकूमतें मुसलत रही हैं उनके क्या असरात सामने आए। ये बात ज़ेरे गौर रखते हुए पॉपुलिस्ट हुकूमतों का एक डेटाबेस बनाया गया। इससे एक चीज़ वाज़ेह नज़र आई कि पॉपुलिस्ट लीडर ने पॉपुलिज्म की क्लासिक खुसूसियात की नुमाइश खूब की है। रिसर्च इदारे ने तकरीबन 46 पॉपुलिस्ट लीडर्स या सियासी जमातों की निशानदी की है जो 1990 से आज तक 33 जमहूरी मुल्क में बरसर इक़्तिदार हैं। और जो बात सामने आई है वो ये है कि पॉपुलिस्ट लीडर्स बहुत ही महारत रखते हैं कि कैसे हम हुकूमत में रह सकें और उनको जमहूरियत की कोई परवाह नहीं होती। पॉपुलिस्ट सिर्फ एक या दो दफ़ा इलेक्शन नहीं जीतते, ये लोग 10-10 साल तक हुकूमत में रहते हैं और इसका कारण उनकी शोहरत, काबिलियत या फिर दूसरों से नफरत ही रही है। आदाद और शुमार के मुताबिक 23% पॉपुलिस्ट लीडर्स बहुत बुरी सूरत हाल की वजह से इक़्तिदार छोड़ के गए। काफ़ियों को इम्पीच किया गया या फिर इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया गया। अब उस डेटाबेस के हिसाब से वो कुछ ऐसा कर जाते हैं कि अपनी ताकत के जोर में, यानी कॉन्स्टिट्यूशंस में अमेंडमेंट्स, ब्यूरोक्रेसी को अपना कर लेना कि हर होने वाले इंतखाबात उनकी ही फेवर में चले जाएँ। अब सियासत में बामायने हिस्सा लेने के लिए आज़ादी और सहाफ़त होना लाजिम है। जैसे जो शहरी हैं वो बेहतर तरीके से अपने हुक्मरानों के इंतखाब कर सकें, सिविल लिबर्टी का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके, जिससे शहरी उम्मीदवारों को मुंतखब कर सके जो उनके लिए अच्छे हों, सियासी हुकूक दिए जाएँ, नौजवान शफ़ाफ़ इंतखाबात के नज़दीक अपना सियासी हक़ इस्तेमाल करें। पर पॉपुलिस्ट हुकूमतें ऐसे इक़दामात पर पूरा नहीं उतरती। रिसर्च इदारे के मुताबिक पॉपुलिस्ट हुकूमतें जहाँ होती हैं वहाँ पर ना पर कैपिटा इनकम देखी जाती है, ना ही मुआशी बेहतरी के लिए काम होता है, ना वो लोग माजी के ताने और जमहूरियत की तारीख पर गौर करते हैं। रिसर्च इदारे के मुताबिक हुकूमत में आज़ादी राय 7% उतार आया, 8% सिविल लिबर्टीज़ में और 13% सियासी हुकूक में उतार आया। समझ आ रहा है ना? It's the feeling that globalization has not only caused economic losses, it's caused cultural losses, that our national identity is being stolen from us by foreigners, by immigrants that are coming into the society. These populists attack institutions. They attack the press, they attack the courts, they attack the bureaucracy. पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जो अब हम ला रहे हैं, रियल न्यूज़ को और फेक न्यूज़ को डिफरेंशिएट कैसे करना। My fellow Americans, our movement is far from over. In fact, our fight has only just begun. एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। I understand all those feelings. Our job as the government, my job, is to bring this country together and take us forward. The people that supported Brexit in Britain make a similar kind of argument that our country is being taken from us and we are being replaced. गली गली में शोर है, सारा टब्बर चोर है।
पॉपुलिस्ट हमेशा मुंतखब होने के लिए एक नारा बहुत ही कसरत से लगाते हैं कि वो करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, और करप्शन का इल्ज़ाम भी दूसरे पॉपुलिस्ट लीडर पर लगाया जाता है क्योंकि वही आज़ादी तहकीकात में रुकावट डालने के लिए पूरा सिस्टम जनरेट करते हैं। पॉपुलिस्ट से जब भी नाकामी का पूछा जाए तो वो गुस्सा हो जाते हैं, पर अफसोस जो सबूत हैं उनके हिसाब से तो पॉपुलिस्ट हुकूमतों ने हमेशा इंफरादी हुकूक को नुकसान पहुंचाया और जमहूरी इदारों को तो बुरे तरीके से नोचा है। आखिर में ये कहकर अपनी बात को मुकम्मल करूंगा कि शहरियों का ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लीडर्स पर ध्यान रखना चाहिए जो कदगनी तवाज़ुन इक़्तिदार को नुकसान पहुँचाते हैं, पर यह फ़कत एक लड़ाई है, ना कि एक दूसरे को जान से मार दिया जाए। But perhaps the more troublesome event is the rise of what's been called populist nationalism. And nationalism enables these millions of strangers to cooperate. And this is very good. The problem is what happens when the nations begin to collide with one another, especially in an age like today, when to solve the major problems of the world, you need global cooperation and not just national cooperation. And if we are in this situation, if your highest loyalty is to the nation, the result is likely to be trade war and real war, like the Second World War. The right-wing version of populism tends to talk about the people in limited terms that is defined by ethnicity or race. When the United States bombed that country, overthrew Prince Sihanouk, created the instability for Pol Pot and the Khmer Rouge to come in, who then butchered some 3 million innocent people, one of the worst genocides in the history of the world. Under Prime Minister Modi over the last few years, the definition of what it means to be Indian national identity has been shifted by his party, the BJP, towards one based on Hindu nationalism. नाजरीन, मेरे दोस्त ने आपको बहुत ही धीमे अंदाज में बताया कि कैसे पॉपुलिस्ट रिजीम्स या पॉपुलिस्ट वेव्स मुल्क को नुकसान देती हैं। मेरा काम है कि मैं इनकी डार्कर साइड दिखाऊं कि कैसे ये पॉपुलर बनते हैं, क्योंकि पॉपुलिस्ट लीडर्स साथ साथ एक्सट्रीमिस्ट भी होते हैं, लेफ्ट विंग हो या राइट विंग हो, अगर लंबा अरसा चल जाएं तो अल्लाह ही माफ करे। पॉपुलिस्ट की निशानदेही करना काफी सिंपल है। वो अथॉरिटेरियन होते हैं, उनके खिलाफ बोलोगे तो मारे जाओगे। वो माजी की चीजों को ग्लोरीफाई करते हैं। वो कहते हैं कि हम सियासत को गंदी सोच से पाक कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं कर रहे होते। वो सब अपने आप को एक मसीहा बना के सामने ले आते हैं, एक कल्ट बनाते हैं, अपना मजहब का बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं, इनइक्वालिटी को फरोग देते हैं, पोलराइजेशन पे उनकी सियासत पनपती है, सोशल या कन्वेंशनल मीडिया दोनों का ही गलत इस्तेमाल करते हैं और अक़लियतों के लिए तो कयामत ही रहते हैं। समझ आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा तो खुल के समझाता हूं। कंबोडिया में पोल पॉट एक पॉपुलर लीडर तौर सामने आए। एक अंदाजे के मुताबिक 1.7 मिलियन लोगों को मारने के जिम्मेदार हैं। जर्मनी में नाजिज्म के साथ एडोल्फ हिटलर आए, यहूदियों को चुन चुन के मारना शुरू कर दिया। एक रिसर्च के मुताबिक 6 मिलियन लोगों को मारने का ताज उनके सर पे है। माओ चाइना में ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल रेवोल्यूशन के साथ आए, जिसके असरात आज भी मौजूद हैं और आज तक की फिगर्स के हिसाब से 40 से 60 मिलियन लोग भूख, जेल और मास एग्जीक्यूशन में मारे जा चुके हैं। नॉर्थ कोरिया की किम फैमिली हो, ईरान के आयतुल्ला हो, रशिया के स्टालिन हो या अभी के पुतिन हो या फिर भारत के मोदी जी। मोदी जी का नाम नहीं लेना था, वो फिर भी बेहतर है। क्यों भाई, वो कैसे बेहतर है? बेहतर वो भी नहीं, बस अभी तक भारत को समझ नहीं आया। रशिया के पुतिन हो या अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप हो, दोनों माजी की चीजों को ग्लोरीफाई करते हैं। जैसे हमारे मोदी जी अखंड भारत का नारा लगाते नजर आते हैं। जर्मनी में नाजिज्म के साथ एडोल्फ हिटलर सुपीरियर रेस के नारे लगाते आए, मोदी जी ने हिंदू सुपीरियर रेस के नारे लगाए।
ट्रंप मैक्सिको से डराते रहा, मोदी जी पाकिस्तान से डराते रहे। ट्रंप ने कहा व्हाइट्स का अमेरिका, मोदी जी ने कहा हिंदुओं का भारत। माओ ने कहा नो टू वेस्टर्नाइजेशन, मोदी जी ने कहा नो टू साइंस। और क्या बताऊं, ट्रंप को के, हिटलर को नाजी और मोदी को आरएसएस की सपोर्ट है। सिंबल्स और रिचुअल्स का इस्तेमाल माजी की मिसालों में मिलता है और मोदी जी इनका भरपूर इस्तेमाल करना जानते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? खैर, हम पाकिस्तानी इन सारी चीजों से गुजर चुके हैं, जहां मजहब और इंतहा पसंदी को बेतहाशा इस्तेमाल किया जा चुका है और उसका नतीजा यही है कि पाकिस्तान लगभग अपनी स्पिरिट खो बैठा है। यकीन माने, मोदी जी की हुकूमत में होने से जितना हम पाकिस्तानी खुश हैं उतना और कोई नहीं, लेकिन फिर भी एक इंसानियत के नाते सजेशन है कि मुल्क में फॉल्ट लाइन के बेसिस पर किसी को पनपने मत दो, वरना भारत मोदी जी का रह जाएगा, ना के टगोर का। British Prime Minister Boris Johnson is facing a no confidence vote by members of his own party. After the ballots were counted, days after the election, the Democrats won back the White House. As it turned out, to defeat Donald Trump, Joe Biden needed more votes than any U.S. presidential candidate in history. Of the ballot held this evening is that the parliamentary party does have confidence. The number of votes cast in favour of having confidence in Theresa May was 200 and against was 117. Thousands of people packed the streets of Sao Paulo on Sunday, celebrating the win of President-elect Luiz Inácio Lula da Silva. It was a tight and tense runoff vote between the leftist challenger and the 174 members have recorded their votes in favor of the resolution. Consequently, the resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority of the total membership of the National Assembly. नाज़रीन, जमहूरियत के लिए कहते हैं कि वो एक सेल्फ क्लीनिंग किस्म का प्रोसेस है, यानी कि वो खुद का गंद खुद बाहर निकाल के फेंक देता है, बशर्त है कि जमहूरियत अपनी सही रूह में और जमहूरियत मैच्योर हो। अमेरिका इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। एक पॉपुलर लीडर यानी कि ट्रंप इलेक्ट करके 4 साल में घर भेज दिया। भारत जोड़ो यात्रा यही उसी सेल्फ क्लीनिंग प्रोसेस का नतीजा है, लेकिन थोड़ा लेट है क्योंकि भारत में जमहूरियत शायद इतनी मैच्योर नहीं। यूके में आए दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी एक सेल्फ क्लीनिंग प्रोसेस का नतीजा है। अलबत्ता पाकिस्तान के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की गारंटी हमारी नहीं। इसका मतलब कि अगर कोई पॉपुलर लीडर आ जाए तो उसको निकालने के लिए जमहूरी तरीकेकार के अलावा और कोई तरीका अपनाया जाए या खुद ही गैर आईनी अमल तक मुल्क पहुंच जाए तो और ज्यादा नुकसान होता है। They call it the Arab Spring. Protests that began 10 years ago in Tunisia spread across the region. They brought down autocrats. Almost 30 years of Mubarak's regime ended. And started wars. Years of war have devastated Syria. Libya has been in turmoil for nearly a decade. Tunisia, though, managed to avoid all that. Tunisia is often referred to. A group of protesters charged the well-armed military junta on the streets of Yangon, armed with just sticks and knives. The result, tragic. Protests sparked by her death have since rallied groups across Iran's society, from ethnic minorities to school children. The ceremony quickly turned into a protest against the country's morality police. Mourners took off their headscarves in defiance of the very rules Amini was accused. It has been nearly 2 months now since the 3rd precinct was abandoned and ultimately burned during the riots that followed the police killing of George Floyd. And tonight, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और कुछ इदारों की कमजोरी और हालात की वजह से हो जाते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, इंटरनेशनल आइसोलेशन। कुछ पॉपुलिस्ट सरकारें ऐसी हरकतें करती हैं जो दुनियावी नॉर्म्स के साथ टकराव में आती हैं। डिप्लोमेटिक रिलेशंस मुतासिर होते हैं,
आइसोलेशन और इकोनॉमिक सैंक्शंस का खौफ रहता है और पूरी दुनिया की ताकतें आप पे असरअंदाज हो जाती हैं। इसकी बड़ी वजह मुल्क की डिप्लोमेसी की कमजोरी। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एनार्की और पॉपुलर अपराइजिंग्स, यानी कि लोगों का गुस्सा और महरूमी उभर के बाहर आ जाती है। उमूमन होता यह है कि एक पॉपुलिस्ट को हटाने के चक्कर में लोग दूसरे पॉपुलिस्ट को आगे ले आते हैं और साइकिल रिपीट होता रहता है। इसकी वजह इनडिसाइसिवनेस ऑफ स्टेक होल्डर्स। एक्सपेरिमेंट नंबर 3, इनफाइटिंग, यानी आपसी लड़ाई। एक्सट्रीमिस्ट या पॉपुलिस्ट सरकारें मुफाद पे जुड़ी होती हैं। मुफादात का टकराव होते ही इनफाइटिंग सामने आ जाती है। इसकी वजह सियासी जमातों की डेवलपमेंट ना होना। एक्सपेरिमेंट नंबर 4, मिलिट्री कूप्स, यानी जमहूरियत का तख्ता ही उलट दो। अब इसके बारे में क्या बोलें, पाकिस्तान को इसका बखूबी अंदाजा है। हमारे मुल्क का हाल अगर इस एक्सपेरिमेंट पे डाला जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। इसकी वजह अवाम की कमजोरी। इस वक्त आपको कोई सा भी एक्सपेरिमेंट बता दे, हल अवाम से निकलता है। अवामी राय को दबा के, गुमराह करके वक्ती तौर पे तरक्की तो आ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म नुकसान ही होता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार ऐसे लोगों को लाती भी तो अवाम है। हमारा जवाब यही है, पाकिस्तान के अलावा जिन मुल्कों में अवाम ले आती है उन मुल्कों में निकालती भी अवाम ही है। सिर्फ जमहूर को फैसला करने दिया जाए। और वो लोग जो इस वक्त डर रहे हैं कि इमरान खान एक पॉपुलिस्ट है, दोबारा ना जीत जाए, अगर अवाम को वोट देने दिया गया तो मेहरबानी करके वोट देने दें। अवाम जब जान जाएगी तो अगली बार खुद ही बाहर निकाल देगी। और हाँ, जॉर्ज ऑरवेल ने अपनी किताब दी एनिमल फार्म में जिन जानवरों को पॉपुलिस्ट दिखाया वो सारे सुअर थे।